अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपको वेलकम कहती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हमने जो सिलसिला शुरू किया था क़ससुल अंबिया का, उसमें हज़रत आदम, हज़रत नूह आदियों का, और आज हम समूदियों का तज़किरा करेंगे। अल्लाह का कुरान कहता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इला समूद अख़ाहुम सालिहा क़ाल या कौमी इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन ग़ैरुहु। सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम समूद की तरफ नबी बने, और कौम समूद का जो इलाका था वो हजाज और शाम के दरमियान वाक़या था। इन्हें कुरान करीम में अस्हाबुल हिजर भी कहा है। हिजर इनके एक बारौनक शहर का नाम था, जो मदीना से तबूक के रास्ते पर वाक़या है। चुनांचे जब आप ग़ज़वा तबूक से वापस आए तो मकाम हिजर पर उतरे कि कुछ सहाबा जल्दी से वहाँ के किसी कुएं से पानी लेकर आटा गूंद लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गूंदे हुए आटे को फेंक दिया, और या फेंक देने या ऊँटों को खिला देने का हुक्म दिया। आपने फरमाया जल्दी से निकलो। साहबा कहने लगे, या रसूल आप तो आटे में पानी डाल चुके हैं, फरमाया अपने ऊँटों को खिला दो, और जो पानी मशकों में भरा गया था उसे बहा देने का हुक्म दिया। फिर आपने सहाबा को वो कुआं दिखलाया जहाँ से सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ऊँटनी पानी पिया करती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर पानी लेना है तो इस कुएं से लेकर इस्तेमाल करो। फिर आपने जल्द अज जल्द वहाँ से कूच करने का हुक्म दिया और फरमाया, गुनाहगारों की बस्ती में ना जाया करो, मगर रोते हुए, अल्लाह से डरते हुए, अल्लाह से इस्तग़फ़ार करते हुए जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि जो अजाब उन पर आया था कहीं तुम पर भी आन पड़े। ये कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कजावे पर अपने मुंह चादर से ढांप लिया। ये कौम भी बुत परस्त थी, और सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि लोगों, एक अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई हाजत रवा नहीं है, ना कोई मुश्किल कुशा है। लिहाजा तुम्हें सिर्फ इसी की इबादत करनी चाहिए और उसी से फरियाद करना चाहिए। और मैं तुम्हें तुम्हारे परवरदिगार का रसूल होने की हैसियत से ये पैगाम दे रहा हूँ। उन्होंने कहा, आगे कौम कहती है, क्या साले, अगर तुम अपनी नबूवत में इतने सच्चे हो तो हमें कोई हिस्सी मुआवजा दिखलाओ, हम तुम्हारी बात तस्लीम कर लेंगे। आपने पूछा, कैसा मुआवजा चाहते हो? उन्होंने कहा कि इस पहाड़ से एक हामला ऊँटनी जो है ना बरामद हो, यानी हमारे सामने ये पहाड़ जो है ये शक को फट जाए और उसमें से 10 माह की गाभन ऊँटनी बरामद हो। फिर वो हमारे सामने बच्चे को जन्म दे तो हम समझेंगे कि वाकया तुम अल्लाह के रसूल हो और तुम पर ईमान ले आएंगे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह, ये ऊँटनी का मुआवजा मांग रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने हज़रत सालेह से फरमाया कि सालेह, इनको बता दो, अगर वो जो मुआवजा तुम मांगते हो आ गया और अगर तुमने फिर भी ना माना तो फिर माफ़ी की गुंजाइश नहीं होगी। हज़रत सालेह ने दुआ की तो पहाड़ फटा, जिससे एक बहुत बड़े कद्दो कामत की ऊँटनी बरामद हुई, जिसने उनके सामने बच्चा जना। इस वक्त सालेह ने अपनी कौम से कहा, इस ऊँटनी को आज़ादाना चलने फिरने दो, क्योंकि ये तुम्हारा मतलूबा मुआवजा है, फिर अल्लाह की निशानी है, जहाँ से चाहे चलती फिरे और जहाँ से चाहे पानी पिए। अब सूरत हाल ये थी कि यानी उनको हुक्म दिया कि एक दिन तुम्हारे जानवर चलेंगे ज़मीन पर, एक दिन ये ऊँटनी चलेगी, क्योंकि ये तुम्हारा मतलूबा मुआवजा अल्लाह की निशानी है, जहाँ से चाहे चलती फिरे और जहाँ से चाहे पानी पिए। और इतना पानी पी जाती थी, यानी वो ऊँटनी जो यानी इस इलाके में पहले पानी की किल्लत थी, दूसरा ये कद आवर और बहुत बड़े डैल डोल की ऊँटनी एक दिन में इतना पानी पी जाती थी जितना सारे जानवर उनके पानी पीते थे। इसीलिए सालेह अलैहिस्सलातु उसने कहा, बारी मुकर्रर कर लो, इस कुएं से एक दिन तुम्हारे जानवर पिया करेंगे और एक दिन इससे
यानी ये ऊँटनी पानी पिएगी, जिसे अल्लाह ने तुम्हारे मकाम पर नाकतुल्लाह यानी अल्लाह की ऊँटनी कहा है। और साथ ये भी तंबीह कर दी, अगर तुमने इस ऊँटनी से कोई बुरा सलूक किया तो अल्लाह ताला का सख्त अजाब तुम पर टूट पड़ेगा। इन लोगों के कदो कामत भी बहुत बड़े और उम्रें बहुत लंबी थी। इनको आधे सानी भी कहा जाता है। आदियों के बाद ये दूसरी बड़ी कौम थी। अगर वो आम लकड़ी की छत वाले मकान बनाते तो बनाने वाले की जिंदगी ही में कई बार बोसीदा होकर गिर पड़ते थे। आम रवायत के मुताबिक इस दौर में उनकी उम्रें 300 से 600 साल के दरमियान होती और लकड़ी के मकान ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल चलते, फिर बोसीदा और कमज़ोर होकर गिर पड़ते। इसीलिए वो अपने मकान पहाड़ों में बनाते। आला दर्जे के सम तराश और इंजीनियर थे, यानी पत्थरों को तराश तराश के उन्होंने पहाड़ों के अंदर अपने घर तैयार किए। पहाड़ों के अंदर से तराश कर मकान बना लिए, जिनमें खिड़कियां दरवाजे सब कुछ मौजूद होता था। इनकी पायदारी की वजह से एक तवील अरसा वहां गुजार सकते थे और किसी हमवार जमीन पर मकान बनाते तो भी इतना मजबूत होता जैसे कोई महल खड़ा कर दिया गया हो। और कौमे समूद जब इन लोगों की अक्सरियत अपना मतलूबा मुआवजा देकर ईमान न लाई, यानी जो खुद उन्होंने तलब किया था मुआवजा, सालेह अलैहिस्सलाम की दुआ से वो मुआवजा उनको मिल गया। तो सालेह अलैहिस्सलाम ने इन्हें अल्लाह के एहसानात याद कराए। फरमाया, कौमे आद ने अल्लाह की नाफरमानी और सरकशी की तो उनका अशर तुमने देख लिया है। फिर अल्लाह ने तुम्हें इनका कायम मकाम बनाया है, तुम्हें कुव्वत दी है, इतनी ताकत और खुशहाली दी है कि तुम रहने के लिए मामूली घरों की बजाय महल बनाकर रहते हो। और अल्लाह के इन एहसानात का शुक्रिया अदा करो और फसाद फिल अर्ज का मुजब न बनो। यहाँ फसाद फिल अर्ज से मुराद कुफर शिरक को इख्तियार करना है। अम्बिया की दावत हदायत के ज़राए तकब्बुर ठुकरा देना, दावत कबूल करने के वालों को इस्तेहज़ा करना, इन पर सख्तियाँ रवा रखना, इनसे महाज आराई, उन सब बातों का मकसद ये होता है कि कहीं इनकी अपनी सरदारियाँ ख़त्म ना हो जाएं। फिर इस किस्म के माशरे में ये मुतकब्बर किस्म के लोग, बड़े लोग गरीबों को जिस तरह एहतसाल करते हैं, इन पर जुल्म रवा रखते हैं, वो सबको मालूम है। और ये सब बातें फसाद फिल अर्ज के ज़मीन में आती हैं। जब सालेह अलैहिस्सलाम ने ये तबलीग की, ये भी इस्तेहज़ा की एक किस्म है, यानी मुतकब्बर लोग जो अपने आप को इंतहाई अक्लमंद समझते थे, ईमान लाने वाले कमज़ोर मुसलमानों से पूछते, भला साले जिसकी दावत हमें दे रहा है हमें तो समझ नहीं आई, हम इसे गैर माकूल बात समझते हैं, तुम इन्हें कैसे माकूल समझ कर ईमान ले आए हो। कमज़ोर मुसलमानों ने अपनी ईमानी जुर्रत का मुजाहरा करते हुए जवाब दिया कि जिसको जिसको तुम गलत कह रहे हो ना, कि हम तो काल लजी नस्तकबर इन्ना बिल्लजी आमनतुम बिही काफिरून, वो कहने लगे हम तो इनका इनकार करते हैं, तुम इन पर कैसे ईमान लिया। मुतकब्बर लोग कहने लगे हम तो बहरहाल तुम्हारी अहकमाना को कबूल नहीं कर सकते, यानी तुम्हारी ये जो अहमक बातें हैं हम उसको कबूल नहीं कर सकते। इस कौम ने क्या किया, इस कौम ने जिस मौजे का मुतालबा किया था वो उनके लिए वबाल जान बन गया, क्योंकि जितना पानी उनके तमाम जानवर पीते थे इतना वो अकेली ऊँटनी पी जाती थी और इनके यहाँ पानी की किल्लत भी थी, इसीलिए पानी की बारी मुकर्रर की गई और जितना सब जानवर खाते थे इतना वो अकेली खा जाती थी। मगर वो इस ऊँटनी को बुरे इरादे से हाथ भी नहीं लगाते थे, क्योंकि वो दिल से यकीन कर चुके थे कि साले सच्चा पैगंबर है। अगर हमने इस ऊँटनी से कोई बुरा सलूक किया तो फिर हमारी खैर नहीं, लेकिन दिल से हर काफिर ये चाहता था किसी न किसी तरह इस ऊँटनी का वजूद ख़त्म हो जाए तो बेहतर है, हमारी जान को सुकून आ जाए। आखिर बाहमी मशवरे और इत्तेफाक ने इनमें से एक तनोमंद और सबसे ज़्यादा बदबख्त इंसान इस बात की जिम्मा लिया। वो कहने लगा कि इस ऊँटनी को मैं ठिकाने लगाता हूँ। चुनांचे एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुतबे के दौरान फरमाया, ये शख्स अपनी कौम का एक जोर आवर शरीर मजबूत शख्स था जो ऊँटनी को जख्मी करने की मुहिम पर उठ खड़ा हुआ और इनका नाम कदार था, नाम उसका कदार था और वो अपनी कौम में ऐसे ही था जैसे तुम में अबू जमा यानी सैयदना जुबैर बिन अवाम का चचा था, उस तरह था।
ये कदार बिन सालिब सुर्ख रंग का, नीली आंखों वाला, बड़े डेढ़ डोल का मालिक था, और यानी वलदुज़्जना था, खुद भी बदकार था और शहर के मशहूर मारूफ 9 बदमाशों का सरगुना था। अल्लाह का कुरान इज़िम बासा मिन अशक़ाहा, जिस वक्त अपने यानी उसने अपने आशना औरत को अंगेज पर ऊँटनी को जख्म करने का ये कारनामा सर अंजाम दिया। अलबत्ता उसने दूसरे काफिर उनकी औरतों से उनके मुतल्लिक़ मशवरा ज़रूर कर लिया था। ये सब लोग इस बात पर खुश थे कि इस ऊँटनी से किस तरह हमें निजात मिल जाए। चुनाचे जब उसने ऊँट की यानी गूंचे काट डाली, पाँव काट डाले, फाकरूहा फदम दम अलैहिम रब्बुहुम बिज़म्बिहिम फसव्वाहा, तो ऊँटनी ने एक हौलनाक किस्म की चीख मारी और दौड़कर इसी पहाड़ की तरफ चली गई जिससे बरामद हुई थी। इसका बच्चा भी अपनी माँ के साथ चला गया। ये दोनों मौजूदाना तौर पर इसी पहाड़ में गायब हो गए। ऊँटनी से निजात पाकर इन लोगों ने खुशियां मनाई। सालेह अलैहिस्सलाम ने बेजरिया वही इत्तला पाकर इन लोगों को अज़ाब की धमकी दे दी और फरमाया, अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है, तुम्हें 3 दिन की मोहलत दी गई है। 3 दिन तुम बड़े मज़े उड़ा लो, फिर इसके बाद तुम अल्लाह का अज़ाब आने वाला है। लेकिन कौम साले ने इसकी तंबीह को कुछ अहमियत न दी और आपको झूठा समझा और कहा कि जिस अज़ाब की धमकी देते हो वो अब ले भी आओ। और दर अब सैयदना सालेह अलैहिस्सलाम के कत्ल की तैयारियां होने लगी। मनसूबा ये तैयार हो कि सब लोग मिलकर आपके घर का मुहासरा करें और मुश्तरका तौर पर यकबारगी हमला करके इनका काम तमाम कर देंगे। बाद में अगर कोई पूछे तो सब कस्में खा कर कहेंगे हमें तो इस किस्से का पता ही नहीं है। अल्लाह ताला ने सैयदना सालेह अलैहिस्सलाम को भी इनके मंसूबा की इत्तला दे दी। हिजरत का हुक्म भी आ गया। तीसरे दिन इन लोगों को पहाड़ों की तरफ से एक स्याह बादल उनकी तरफ बढ़ता हुआ नजर आया। बड़े खुश हुए क्या बारिश होने वाली है, मगर ये बारिश बरसाने वाला बादल न था, बल्कि इनकी जानों पर मुसल्लत हो जाने वाला अल्लाह का अजाब था, जिनमें स्याह गलीज गंधक के बुखारात मिला हुआ धुआं था। साथ ही किसी पहाड़ से कोई लावा फटा जिससे शदीद जलजला आ गया। इससे हौलनाक गींजों की आवाज़ भी आती रही जिससे दिल जो है वो हिल गए और कान फटने लगे। गलीज धुएं से इनके जिस्म के अंदर दाखिल होकर इनके दिलों और कलेजों को माऊफ कर दिया और इन्हें सांस तक भी लेना महाल हो गया, जिससे सारी की सारी कौम चीं चीं कर और तड़प तड़प कर वहीं ढेर होगी। इस शदीद जलजिले ने इनके मोहल्लात को खंडरात में तब्दील कर दिया। पहाड़ों में तराशे हुए मकानात सवाए चंद एक के सब चकनाचूर हो गए। जब गज़वा तबूक से वापसी पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर के लिए उन हिजर के मकाम पर उतरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा को वो कुआं भी दिखलाया जहाँ से ऊँटनी पानी पीती थी। इस दर्रा को फज्जुन नाका कहते हैं। फिर कुछ साहबा इन खंडरात बतौर सैर से तफरी के लिए चले गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ऐसे मकामात जहाँ पर अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हो चुका हो, मकाम इबरत है, वहाँ दाखिल हो तो अल्लाह से डरते हुए, रोते हुए, आजिज़ी और इंकिसारी करते हुए दाखिल हो और वहाँ से जल्द निकल जाया करो। वादा कि ऐसा अज़ाब तुम पर भी ना आ जाए जो इन पर आया था। हिजरत से पहले कौम को हुताब हिजरत जैसे मुतमद्दन शहर के खंडरात देखने से अंदाज़ा हो जाता है कि इस शहर की आबादी 4-5 लाख के लगभग थी, मगर इनमें से सिर्फ 120 आदमी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे। अल्लाह ताला ने हज़रत सालेह को अज़ाब की आमद के वक़्त मुतलय कर दिया था। चुनाचे उन्होंने अपने यानी पैरोकारों को फ़लस्तीन का रुख दिया और जाते जाते अपनी कौम के लोगों से नहायत अफसोस से ये खिताब किया कि मैं तुम्हें अल्लाह का पैगाम भी पहुँचा दिया, तुम्हारी खैर खाई की भी इंतहाई कोशिश की थी, लेकिन इन बातों का मजाक उड़ाते रहे। अब तुम जानो और तुम्हारा काम, ये कहकर आप शहर से बाहर निकले। इस कौम पर अजाब नाज़िल हुआ। फ़लस्तीन पहुंचकर आप अपने साथियों समेत रमला के करीब आबाद हो गए और कुछ अर्सा बाद इसी मकाम पर आपने वफात पाई। ये था हज़रत सालेह और समूदियों का जिक्र, उनकी कौम समूदियों का जिक्र। बस हर बात पर वो अड़े रहे, हज़रत सालेह की बात को ना माना, मुआवजा भी तलब किया, अल्लाह ने मुआवजा भी दे दिया, लेकिन फिर भी इसके बावजूद वो ईमान ना लाए और तबाही के खड़े में चले गए।
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عبرت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کے ان واقعات کو سن کر اللہ سے معافی مانگنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔